अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आया हूँ बेलवाडांगी पंचायत में, जो लालपुर गांव है, और यहाँ एमआईएम के जो दर्शक लोग हैं और कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत ज़ोरों शोर से हैं और बड़ा जुनून और जो जज्बा भी है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो आदिल हसन साहब हैं, और पूरा ज़ोरों शोर से हैं। और यहाँ के जो आदमी का जो है, देख सकते हैं आप लोग आदमी को। और आइए देखिए, हम आदिल हसन साहब से पूछेंगे कि कैसे उसको फीलिंग हो रहे हैं। पंचायत पंचायत घूम रहे हैं, हर जगह मीटिंग ले रहे हैं। और मैं सर से कुछ पूछना चाहूँगा कि सर, आप जो है पंचायत में जो वर्किंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको कैसा फीलिंग्स हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सीमांचल में और खासकर बलरामपुर बारसोई में परिवर्तन की लहर है। सर, जनता का प्यार आपको मिल रहा है कि नहीं? नहीं, जनता का हमेशा प्यार मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मेरे पर करम है कि मैं दूर भी हुआ हूँ लेकिन जनता मेरे से दूर नहीं हुई। हमेशा मोहब्बत शफकत, जब से मैं पॉलिटिकल करियर में आऊँ तब से इनकी मोहब्बत मिली। तो सर, इस बार उम्मीद है कि नहीं आपको? देखिए, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब फैसला करेंगे, लेकिन चुनाव बलरामपुर बारसोई में इंशाल्लाह सीमांचल में मजबूती से लड़ेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे दो दावेदार हैं, तो इसमें से जो है पार्टी किसको टिकट देगी? अब एग्जामिनर ना फैसला करेगा। मैं तो खुद एग्जाम दे रहा हूँ। अब मेरे जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जाम जो मेरी कॉपी जांचेंगे, वो बताएंगे कि किसको कितना डिस्टिंक्शन मिलेगा, किसको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। कितने सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे बिहार में सर आप? इसका भी फैसला बैरिस्टर असद ओवैसी साहब करेगा। हम 100 सीट की तैयारी पे पूरे बिहार में कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल में जो 24 सीटें हैं, इसमें मजबूती से लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मगध में, शाहाबाद में, मिथिलांचल में, नवादा, बिहार शरीफ में, भागलपुर में इंशाअल्लाह एमआईएम लड़ेंगे। और आदमी तो बोल रहे हैं कि एमआईएम बी टीम है। अब बोलने दीजिए, अब 99% नहीं लोग बोलता है, कोई कोई बेचारा जानकारी का अभाव है, अब होता है, बरगला देता है। अब किसी पार्टी का कोई गुलाम है तो उस गुलामी का पट्टा जिस दिन हटेगा उस दिन ना उसको समझ में आएगी, होता है। इसलिए बी टीम सी टीम तो जानती है कि ट्रिपल तलाक पे किसने बोला, 370 पे किसने बोला, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड पे किसने बोला, पहलू खान के मैब लिंचिंग पे किसने बोला, जकिया जाफरी का साथ किसने दिया, इशरत जहाँ का साथ किसने दिया। हमने तो हक की बात की, तो इंशाल्लाह आवाम तो जान रही है ना। आज बलरामपुर बारसोई का ऐसा कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां एमआईएम के चाहने वाले नहीं हैं। यही 11 साल की मेहनत, जो बीज हमने 2015 में लगाया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलरामपुर बारसोई नहीं, प्राणपुर में भी, कदवा में भी, बरारी में भी, मनियारी में भी, कोड़ा में भी, जोकी में भी, कस्बा में भी, हर जगह एमआईएम आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की दुआओं है और बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब की मेहनत। बलरामपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि आपके इलाके में जो बदहाली है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते अपने इलाके के लिए सोचिए। हम किसी की बुराई नहीं करने हैं। आपके इलाके की जो बदहाली है, आप कहीं भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूसरे जगह चले जाइए, आप देखिए कि किशनगंज चले जाइए, आप पूर्णिया चले जाइए, आप देखिए कि आपके इलाके की जो हाल है। आपके यहाँ पुल के लिए लोग तरस रहे हैं, आपके यहाँ अच्छी सड़कें के लिए लोग तरस रहे हैं, आपके हॉस्पिटल जो पीएचसी है उसमें डॉक्टरों के लिए लोग तरस रहे हैं, आपके ब्लॉक में जो घुसखोरी है, आपका जो म्यूटेशन में धांधली है, खुरादार घाट हो या बाहिन घाट हो या आपका चाचोल के पास घाट हो, जगन्नाथपुर हो या बारियोल हो, ऐसा कोई चीज़ बतला दे जो पिछले 25 साल में आपके अच्छा हुआ। मुझे तो नहीं लगता। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। अनुमंडल में जाइए, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई पीएचसी में जाइए, बिना डॉक्टर दिखते नहीं है। वेटरनरी में जाइए, किसी चीज़ में बतला दीजिए, बिना घूस के काम होता है। जो किसान है, जो बेचारा परदेसी भाई है मेरा, उसके साथ जाके सिर्फ बारसोई में देख लीजिए, बैठने में प्लेटफॉर्म में बैठने का व्यवस्था नहीं, पानी तक व्यवस्था नहीं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम पूरे कटिहार डीआरएम देता है, कटिहार डिवीज़न देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम सुविधा है तो बारसोई स्टेशन, केलता में, सुधानी में, आपके इलाके में। तो सर, बारसोई की जनता का कहना यह है सर कि बारसोई विधानसभा के अंदर में, जो बारसोई है सर, बलरामपुर विधानसभा अंदर में, वहाँ पे एक जो है बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इसका मांग जनता का बहुत जोरों शोर से है। नहीं, हॉस्पिटल तो कुछ भी है अनुमंडल, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें टेक्नीशियन नहीं है, उसमें लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, उसमें ऑर्थो सर्जन नहीं है। जो है उसको तो संवारिए। आपकी बिजली की समस्या देख ले, 2 लोग शहीद भी हो गए। अब खुर्शीद साहब भी शहीद हो गए, सोनू भाई भी मेरा शहीद हो गया, लेकिन उसके बाद भी 15 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा बिजली पे अटके हुए। तो शहादत रंग लाएगी ना इस मिट्टी से इंशाल्लाह। भगत सिंह ने कुर्बानी दी, चंद्रशेखर ने कुर्बानी दी, शहादत रंग लाई, देश आज़ाद हुआ। इंशाल्लाह बारसोई बलरामपुर भी आज़ाद हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और हम जो बात करेंगे थोड़ा सा मुखिया जी से और सरपंच साहब से भी बात करेंगे। तो सरपंच साहब को बोलेंगे, जो एमआईएम को आप किस नज़रिया से देखते हैं बलरामपुर विधानसभा में? एमआईएम को जो हम लोग बारसोई 65 बलरामपुर जो है, इस बार सब बदलाव की लहर में है, झेल चुके 25 साल। और आप महबूब साहब को कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका वर्तमान? महबूब साहब को तो पूरी जनता जवाब देगी, वो कहने कुछ
महबूब साहब को जवाब देगी, महबूब साहब को जवाब मिल जाएगा। इस बार हम लोग सभी मिलके MIM का दामन थामे हैं और MIM के ही साथ हैं। चलिए, नौजवान मुखिया जी हैं जो टिकट के दावेदार भी हैं कदवा विधानसभा से, और मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया जी, आप जो है MIM पार्टी में कब से ज्वाइनिंग है? लगभग 3 साल हो गया, लेकिन MIM पार्टी से मोहब्बत मुझे पिछले 5 साल से थी। और 2013 में भी हमने दिल्ली में भी जो है सदस्यता अभियान के माध्यम से चलाया था, लेकिन उस वक्त वहाँ पे उतना ये नहीं था, तो फिर बिजनेस में अपना जो है बिजी हो गए थे, इस वजह से जो है हम उतना MIM में नहीं था। लेकिन अभी जो सक्रिय अभी हम 3 महीने से है लगातार। इस बार आपका टिकट कंफर्म है सर? देखिए, कंफर्म कुछ नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा है, पार्टी पे भरोसा है। आला कमान अगर चाहेगी कि कदवा विधानसभा से जो है MIM पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, और वो अगर चाहेगी तो लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे कि नहीं लड़ना है तो फिर हम MIM पार्टी के साथ, आप उम्र जो है उनके साथ काम करेंगे। टिकट दे नहीं दे, हम MIM पार्टी के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देगी पार्टी, उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के आदमी से, और रौनक भाई से भी हम कुछ पूछेंगे, जो हमारे यहाँ युवा भी हैं और पावरफुल भी हैं बेचारे। ठीक है, हम इनसे ये पूछेंगे कि सर आप जो है MIM पार्टी को किस नज़रिया से देखते हैं यहाँ पे? MIM पार्टी अभी बिहार में, पूरे भारत में, सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर मुस्लिमों का कोई बात करता है तो MIM है। हम लोगों ने कांग्रेस, राजद सबको वोट दिया, लेकिन कोई भी मुस्लिमों के पक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहता है। दूसरा बात, यहाँ का जो लोकल जो मुद्दा है बारसोई का, एक 80,000 50,000 कमाने वाला पदाधिकारी और 300 रुपया मजदूरी कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर से अगर वो 10,000 रुपया का घूस मांगता है, तो वहीं पे समझ में आ जाता है कि ये विधानसभा का क्या स्थिति है। इसीलिए इस बार आप लोगों को क्या बदलाव करना है? एकदम पूरा बदलाव के मूड में है। पूरा महबूब आलम का बदलाव का मूड में है। 25 साल से जनता इसको देख रहा है। अभी चुनाव आते ही ये थाना का किसी छोटा बाबू, बड़ा बाबू हो, या रेलवे का कोई RPF को हो, धमकाना ये लोग शुरू कर देता है, और इन लोगों का नाटक शुरू हो जाएगा अभी इलेक्शन आते आते। अच्छा, यहाँ पे तो एक दावेदार अभी है मुअज्जम साहब, उनके बारे में आप लोग सुनते हैं, तो क्या उनको टिकट मिलेंगे? मुअज्जम भाई भी बढ़िया अच्छा दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जो तय करेगा हम लोग उसके साथ हैं। पार्टी का फैसला शुरू मान्य होगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि खोरादार जो आपका घाट जो है, पुल पुलिया का काम जो नहीं हुआ, जो सदियों से जो है रुका हुआ है, तो ये काम हो जाएगा क्या? देखिए, महबूब आलम हमारे यहाँ रंगामटिया है, एक हाट है, पंचायत का हेडक्वार्टर भी है, और अगल बगल का 4-5 पंचायत का भी हेडक्वार्टर है। महबूब आलम वहाँ पर पिछले 25 साल से वादा कर रहा है कि हमको विधायक बनाइए, हम खुरादार आप लोगों का पुल बना देंगे, लेकिन आज तक ना पुल बना, ना उसका टेंडर हुआ, ना कोई तकनीकी टीम आया, ना विभाग का कोई टीम आया। फिर इस बार चुनाव, 1 महीने बाद चुनाव है, लेकिन अभी तक पुल का कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग इस बार बदलाव के मूड में है। महबूब आलम के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे यहाँ का जनता। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और हम बलरामपुर विधानसभा के जनता से कहेंगे जो आपका निर्णय रहेगा वो सक्रिय रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसलिए मेरे वीडियो को फॉलो करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।